हाँ शिल्पा जी, कैसे हैं? बहुत मस्त भैया जी, बहुत मस्त। जैसे अभी गुरमीत जी ने बताया ना कि हाँ। आपके एक एक शब्द में इतनी ताकत है हम्म। और सीधा अंदर उतर जाता है। वैसे ही हो रहा है भैया। पर मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि हम्म। गुरु कृपा से बहुत सत्संग मिलते ही गए हमें लाइफ में। और हम्म। अभी इस मुकाम पे मैं आ गई जहाँ आपके सत्संग में सुन रही हूँ 6 महीने से। हाँ। और ये बार बार सत्संग मैंने आपके कई सत्संग बार बार भी सुने। और हर समय वो कुछ नया फूड देके जाता है मुझे। और मुझे लगता है कि मुझे वो एक स्टेप ऊपर चढ़ा देता है ऐसे लगता है। जी। पर जैसे मुझे अम, मैं क्या बताऊं, जो नशा, जो सब बात कर रहे हैं कि ये हालत है, हम्म। तो ऐसा मेरा अभी नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसे पता चलता है कि जो जो आप दिखाते हैं मैं वाली जगह, वो हम्म। जगह तो देख लेते हैं। पर जैसे मुझे लगता है, आप बोलते हैं ना कि आप वहाँ टिकते नहीं हो, हम्म। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ कमी है जो मैं नहीं बता सकती आपको। पर अम, कुछ तो है। तो फिर वो जीने में मतलब कैसे लगता है कि जो प्ले हमें मिला है, जो हम कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं सच लग सच लगने लग जाती है ये। हम्म। क्या बताऊं। तो हम्म। वो सच लगता है। जैसे अभी शरीर पे कोई तकलीफ आई, तो हम्म। पता है अंदर से पूरे पूरा अंदर तो एकदम पूरे पूरा विश्वास है कि भाई शरीर तो टिकने वाला है ही नहीं, तो उसके बचाने का फायदा मतलब ये सब समझ में पक्का ही है। पर फिर भी बार बार कहीं कहीं मन ऐसे चला जाता है कि चलो ये देख लूं, ये तो प्रॉब्लम है देखो तो उसको देखो, कैसे। सुनो शिल्पा जी, हाँ। शरीर में तकलीफ आई, अब यहीं रुकना। ठीक है। शरीर में तकलीफ आई, ये शरीर बोला तकलीफ आई कि मैं बोला तकलीफ आई? मैं बोला। अच्छा ठीक है। और ये जो मैं है, जब तकलीफ नहीं थी तब भी था ना, था। और तकलीफ है तब भी है। है। तो फाइनल चैप्टर मैं है, जहां कोई तकलीफ होते हुए भी नहीं है और सारे सुख होते हुए भी नहीं है। यस। यस। और जो मैं है ना, वो परम स्वास्थ्य है। जैसे शरीर स्वस्थ होता है ना, तो उसका पता नहीं चलता, तकलीफ होती है तो पता चलता है। तो मैं में आज तक कभी भी किसी को भी तकलीफ हुई ही नहीं, क्योंकि वो परम स्वस्थ है, जो कभी भी अस्वस्थ हुआ ही नहीं, जो कभी भी अस्वस्थ हुआ ही नहीं, वही तो मैं हूं। शिल्पा जी, वही तो, बोलो। मैं हूँ। वही यस। तो मैं हूँ। यस। और सब बोल देंगे तो और आनंद आएगा। सबके लिए मैं बोलती हूँ, वही तो हम हैं, वही तो मैं हूँ। यस, वही तो मैं मैं हूँ। हूं। जहां पे मृत्यु का भी प्रवेश नहीं है, जहां पे मृत्यु का भी प्रवेश प्रवेश नहीं नहीं। है, वही मैं हूं। तो हमेशा एक बात के लिए निश्चिंत रहना कि आप चाह के भी मर नहीं सकते, और चाह के भी आप अमर नहीं हो सकते।
अमरता आपको चाहनी नहीं है, अमर आप पहले से हो, उसको होना नहीं है, वो आपका स्वभाव है। अमर हो नहीं सकते मीन्स पहले से हो, इसलिए बोल रहा हूं। नहीं तो आदमी होने में लग जाता है और फ्यूचर आ जाता है। यस। हाँ, वो आपका स्वभाव है। और चाह के भी मर नहीं सकते। मैं जानता ही नहीं मरना क्या होता है, किसको होता है। अरे मैं जानता ही नहीं कौन मरता है और कौन पैदा होता है। वही मैं हूं जो ये जानता ही नहीं कि कौन मरता है और कौन पैदा होता है। मैं देश में ये जो दैहिक चीजें हैं, पैदा होना मरना, ये 3 काल में है ही नहीं। तो हमेशा आप एक बात ख्याल रखें कि आप कभी भी शरीर हुए ही नहीं, मन हुए ही नहीं। आप कभी भी शरीर हुए ही नहीं थे, मन हुए ही नहीं थे। केवल मान रखा था कि मैं शरीर हूं, मन हूं। आप कभी भी शरीर हुए ही नहीं। इस जन्म में भी नहीं हुए शरीर, तो किसी जन्म में भी नहीं हुए। अब शरीर से ही सारे कर्म होते हैं, अब शरीर ही नहीं तो कर्म भी नहीं, और कर्म नहीं तो पाप पुण्य नहीं, पाप पुण्य नहीं तो बंधन मोक्ष नहीं। तो आप कभी भी शरीर हुए ही नहीं यार। तो मैं शरीर नहीं हूं ऐसा मैं कैसे बताऊंगा अब, जब आप शरीर हुए ही नहीं। तो किसके साक्षी बनोगे और मैं शरीर नहीं हूं नहीं हूं क्यों बोलोगे? ये तो बकवास हो गया ना। हाँ जी, परम सत्य इतना सहज है, इतना सुंदर है और डायरेक्ट है। वहां टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है। सुनो और सुनने से पहले मौजूद है, तभी आप अंदर से बोलते हो यस। आपका अंतर्यामी जानता है, आप जानते हो सत्य को, तभी बोलते हो यस, ये सही बोल रहा है। क्योंकि आप पहले से जानते हो इन सत्यों को, पहले से। इट मीन्स आप कभी भी अज्ञानी हुए ही नहीं, और ज्ञानी हो सकते नहीं, क्योंकि वो आपका स्वभाव है, वो होना नहीं है, होने की कैटेगरी में नहीं है वो आपका स्वभाव है। तो स्वभाव को पाने की कोशिश ही उसको खो देना है। तो शायद यही हो जाता है कि स्वभाव में रहने की हम कोशिश करते हैं। यस। पर मुझे लगता है जैसे जैसे आपने बताया तो वो समझ में तो पूरा उतर गया है मेरे अंदर। पर जैसे मुझे ये बार बार प्रश्न रहता है कि तो फिर बार बार हम लोग शब्द में क्यों लेके आते हैं, बोलते क्यों हैं, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। अब मुझे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था।
तो मतलब हम समझते हैं पर बुद्धि से समझते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम बुद्धि से समझते हैं, क्योंकि बुद्धि तो चाहिए, पर फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो पक्का है कि मैं हूँ ही। वो यस। तो मुझे पक्का ही है, एकदम हाँ। पक्का है अंदर से कि मैं हम्म। ही हूँ और कोई है ही नहीं। पर हम्म। फिर भी जो शब्द और जो मेरे अंदर से ये बातें निकलती है, मैं बोलने में ऐसे ही लगता है किसी को कि ये अज्ञानी है, पूरी अंदर में ऐसे ही बातें करती हूँ। और ये मुझे चुभता है कभी कभी अंदर से, ऐसा लग रहा है कि मैं ठिकाने पे नहीं हूँ शायद, क्योंकि ये जब क्या जब कोई चुभता है? रहता है। क्या चुभता है? मुझे ऐसे लगता है कि कुछ राइट नहीं है, मतलब मैं शरीर में बार बार क्यों आ जाती हूँ, व्यवहार में बार बार आ जाती हूँ, और आके फिर वो व्यवहार को ही मैं सच मानती हूँ। फिर मुझे समझ में आ सुनो, रहा है कि सुनो शिल्पा जी, हाँ। मैं शरीर में बार बार क्यों आ जाती हूँ या व्यवहार में बार बार क्यों आ जाती हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना। हम्म। क्यों मालूम? एक स्टेप मैंने अभी जो बताया था ना, वो बियॉन्ड है कि मैं कभी भी हाँ, शरीर हुआ ही नहीं। करेक्ट। अगर वो क्लिक नहीं होता है तो मैं एक स्टेप नीचे आके बताता हूँ आपको हम्म। कि जो आपका मैं है ना, हम्म। वो शरीर सहित भी है और शरीर से रहित भी है, करेक्ट। यस। व्यवहार सहित भी है, व्यवहार से व्यवहार रहित, रहित भी है। रहित भी। तो उससे बचने की कोशिश मत करो किसी भी चीज हम्म। से। ओह आई सी। ओके। हम्म। और दुख सहित भी है, दुख से हम्म। रहित भी। सर्व सहित भी है और सर्व से रहित भी है। रहित भी है। अब कोई दिक्कत? कोई नहीं। बस। तो मतलब आप दिक्कत, निशंक बना देते। दिक्कत सहित भी है, दिक्कत हाँ, से। दिक्कत रहित, रहित भी है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आपने डाउट अभी डाउट ही निकाल दिया। डाउट नीचे सहित है भी है, और डाउट डाउट से। रहित भी। रहित भी, अरे रहित भी। लाजवाब हो यार आप, जिसका कोई जवाब नहीं वो जवाब हो आप। हम्म। हाँ, सर्व सहित। अरे सर्वरहित। पैराडॉक्स के सहित भी है और रहित भी है। हाँ। पैराडॉक्स का मालिक कौन है? अरे मैं हूं ना। मैं ही हूँ। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, केवल आप हो और केवल आप हो। यस। यस भैया, क्योंकि यही सत्संग मैंने आपके जब नोटिस आया कि ये सत्संग होने वाला है, उससे पहले मैंने वो विवेक भैया के साथ आपका एक सत्संग हुआ था, तो उसमें आपने आपने वो सत्संग में जो बताया था, यही सब बातें बताई थी, सब यही कि मैं रहित भी हूँ, सर्व के सहित भी हूँ और रहित भी हूँ। हाँ, हाँ। तो अंदर इतना पूरा उतर गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बराबर है, मतलब आपने मुझे वहां निशंक बना दिया। तो फिर मतलब शंका किस बात से मुझे आनी चाहिए? अगर आती भी है तो भी कोई परवाह नहीं है, नहीं आती है हाँ, तो भी कोई आती परवाह भी नहीं है। है तो शंका सहित भी हूं मैं और और शंका शंका से रहित रहित भी भी। हूं मैं। यस। इवन यस। इवन श्रद्धा सहित भी हूं और श्रद्धा से रहित भी हूं। रहित भी। यानी जो हर हालत में है वही मैं हूं। यस। यानी जहां हालत की भी हालत खराब हो जाए वहां भी मैं हूं। अरे मैं हूं ना यार। शिल्पा दी, मैं हूं। यस भैया जी। यस मेरे प्यारे भैया, आई लव यू। ओह माय गॉड। यस। ये हुई ना भैया मैं तो बात। 16। यस भैया, मैं तो 16 को आपके पास आ रही हूँ, नवंबर 16। आइए आइए, और मोस्ट वेलकम है। यस। हाँ ना। हाँ, डेफिनेटली।
हाँ फिर जी, मैं सो सकूंगी पूरे मतलब निश्चिंता से। अब मैं सो सकती हूँ, मुझे अभी लगता है कि मैं ही हूँ। हाँ जी, हाँ ये जी। मैं बोल सकती हूँ आपसे, अभी बोल सकती हूँ आपसे ये। बहुत बढ़िया। हाँ जी। थैंक यू भैया, थैंक हाँ यू। दी, हाँ दी। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम भैया।